बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए एक नहीं बल्कि बहुत सारी बुरी खबरें सामने आ गई हैं। अदालत का बड़ा हुक्म भी जारी हो गया है। दोनों अदालतें, एक नहीं दोनों अदालतें जो हैं वो क्या कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने क्या बड़ा हुक्म जारी किया है। इसके अलावा शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए क्या क्या बुरी खबरें हैं आपके साथ वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मजीद खबरें जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि मुझे आगे बढ़ने में मदद मिल सके। सबसे पहले आपके साथ शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए जो बुरी खबर सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये जो खबर है इसका असर जो है ना सिर्फ शहबाज शरीफ हुकूमत के ऊपर पड़ने जा रहा है बल्कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर पड़ने जा रहा है। खबर ये है कि शहबाज शरीफ हुकूमत में जो लोग बैठे हैं इन्होंने एक चीज का कही थी कि हम IMF की डील की जानब देख रहे हैं। अगर IMF के साथ हमारी डील होगी 25 तारीख को जो दोहा कतर में जो हमारे मुज़ाकरात होने हैं, क्योंकि कल 25 थी, अगर वो डील कामयाब होगी तो हम हुकूमत में रहेंगे। अगर नाकाम हो जाती है तो हम असमिया तहलील करने का फैसला कर सकते हैं। कल क्या हुआ, कल क्या हुआ कि IMF ने बाकायदा तौर पर एक रीजन सामने रख दी। IMF वाले कह रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई जाएं, बिजली की प्राइसेस बढ़ाई जाएं। तो अगर शहबाज शरीफ हुकूमत जो है अगर वो इस चीज को बढ़ाती है तो शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन बन जाएगा। ये उनके लिए एक ऐसी चीज बन जाएगी कि ये उनको नेक्स्ट इलेक्शन में बाकायदा तौर पर सियासी नुकसान होगा। बड़ा फैसला करने से शहबाज शरीफ का आसन है। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वो बड़े अभी भी पुरएतमाद है कि हमें पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जो मिफ्ता इस्माइल है उनके ऊपर इसाक डार साहब एतमाद नहीं कर रहे। इसाक डार साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे वजीर खजाना बनाया जाता तो अब तक मैं पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल हल कर चुका होता। देखें, अगर शौकत तरीन इमरान खान साहब के जो वफाकी वजीर खजाना है, अगर वो शहबाज शरीफ के साथ हुकूमत में काम करने की हामी भर लेते तो शहबाज शरीफ की हुकूमत का बचना आसान था और पाकिस्तान की मईशत के लिए ये अच्छी खबर थी। शौकत तरीन है जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की की शरह 5.6% तक लेकर गए थे। पाकिस्तान की जो शरह नमू थी उसमें उन्होंने कम किया था, इंटरेस्ट रेट कम किए थे, बिजली की प्राइसेस कम की थी, पेट्रोल की प्राइसेस कम की थी। अब ये लोग क्या हैं, इन लोगों के पास क्या है, इन लोगों को अब तक ये समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। पंजाब में इनके ऊपर न्यायालय की तलवार लटक रही है। IMF वाले भी पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। तो ये शहबाज शरीफ के लिए बल्कि पूरी पाकिस्तान के लिए ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इसका जो असर है वो शहबाज शरीफ की सेहत के ऊपर तो नहीं पड़ेगा। गरीब आवाम किधर जाएगी? गरीब आवाम को रिलीफ चाहिए, गरीब आवाम को आटा, दालें, चीनी, अद्वियात चाहिए। ये चीजें किधर से मिलेंगी? ये जो मेडिसिन हैं ये किधर से आएंगे? हमारे पास पैसे होंगे तो खरीदेंगे ना। हमारे पास पैसा होगा तो मुल्क आगे चलेगा। देखिए, हम हकीकी आजादी की बात करते हैं। हकीकी आजादी हमें उस दिन मिलेगी जिस दिन हम IMF के ये जो हम कर्जे लेते हैं, हम IMF से इस मुल्क को पाक करेंगे। चाहे इमरान खान साहब आए, चाहे जो मर्जी लीडर आए, वो उसका काम होना चाहिए कि वो IMF की छुट्टी करे। उस दिन जाकर हमें हकीकी आजादी मिलेगी। दूसरी खबर जो बुरी खबर है वो ये है कि डॉलर 202 रुपये 50 पैसे का हो गया है। इमरान खान साहब डॉलर छोड़कर गए थे 176-177 रुपीज का छोड़कर गए थे, 180 रुपीज का था। इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी 2018 में और हुकूमत चली गई थी 2022 में। तकरीबन 3.5 साल, पौने 4 साल की हुकूमत रही है। इमरान खान साहब के 4 साल के दौरे हुकूमत में जो डॉलर की प्राइस बढ़ी थी वो तकरीबन 40 से 50 रुपए तक का इजाफा हुआ था। लेकिन ये हुकूमत, इसको 1 महीना पूरा हुआ है, 2 महीने कर लें
तो ये जो 2 महीने, इस 2 महीनों में इस हुकूमत ने 25 रुपए डॉलर बढ़ा दिया है। तो अब ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान में महंगाई नहीं बढ़ रही? क्या अब पाकिस्तान में महंगाई नहीं बढ़ रही? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आटे की प्राइसेस नहीं बढ़ रही? दालों की प्राइसेस बढ़ नहीं रही हैं? शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम दरनू वालों से निपट लेंगे। दरनू वालों से आप निपटें, जरूर निपटें, उनके मुतालबात माने, अर्ली इलेक्शन की जानब जाएं। देखें, दरनू से निपटना यहाँ पर मसला नहीं है, अवाम इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही। अगली खबरों की जानब बढ़ते हैं कि 2 अदालतों के बड़े फैसले सामने आए हैं, बड़े हुक्म जारी किए हैं अदालतों ने। हमारे जो मोअज़्ज़ज़ अदलिया है वो क्या कहती हैं, जरा सुनिएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज शरीफ पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ को ओहदे से हटाने की दरखास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट की जानब से जवाब जमा न कराने पर जुर्माने का तहरीरी हुक्म जारी किया गया है। हमजा शहबाज शरीफ ने जवाब जमा नहीं करवाया। जो इस टाइम आइन के एक्सपर्ट्स हैं, जो इस टाइम तजियाकार हैं, बड़े बड़े तजियाकार हैं, वो यही कह रहे हैं, इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि हमजा शहबाज शरीफ गैर जमहूरी, गैर आइनी वजीर आला पंजाब है। इनके हुकूमत की, इनकी आइनी ओहदे की कोई हैसियत नहीं है। ये बिला वजह इस सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। इमरान साहब की पूरी कोशिश है कि वजीर आला पंजाब को हटाया जाए और पंजाब में भी इंतखाबात हों और इसके अलावा बाकायदा तौर पर वफाक में भी इंतखाबात हों। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से बड़ी खबर सामने आई है। वो खबर है जी कि अदालत का कोई एजेंडा नहीं है। चीफ जस्टिस इमरान खान के खिलाफ तो इन्हें अदालत की दरख्वास्तें जो हैं, जितनी भी दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद कर दी गई हैं। जो धरना था, जो लॉन्ग मार्च था, उसके ऊपर हुकूमत ने एलिगेशन लगाया था कि एक तो तोड़ फोड़ हो रही है, ये लोग डी चौक की जानब बढ़ रहे हैं, ये लोग रेड जोन की जानब जा रहे हैं। अदालत ने इनको किसी और ग्राउंड में जलसा करने का हुक्म दिया था। तो अब इमरान खान साहब तो इन्हें अदालत कर रहे हैं, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने जो आज जो कुछ कहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तो इन्हें अदालत की दरखास्त निपटा दी, केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। तो इन्हें अदालत की दरखास्त पर चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की। अटारनी जनरल जो है उन्होंने गुज़श्ता रोज की समाअत का अदालती हुक्मनामा पढ़कर सुनाते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज 3 रुकनी बेंच ने एक आर्डर किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटारनी जनरल साहब, हम आपको सुनना चाह रहे हैं, जिसके बाद कमरा अदालत में इमरान खान की ऑडियो और वीडियो क्लिप चलाए गए जिसमें इमरान खान कारकुनों को डी चौक पर पहुंचने की हिदायत की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अदालत में किसी पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं बैठे, सुप्रीम कोर्ट आईनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अटारनी जनरल, आप ये कहना चाहते हैं कि अदालत के हुक्मात पर अमल नहीं किया गया, आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जख्मी हुए, इसके बाद कानून नाफज करने वाले इदारों ने एक्शन लिया। हम आइन के मुहाफ़िज़ और बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं। आइन के आर्टिकल 16 और 17 के तहत हकूक असल हैं, लेकिन वो लामहदूद नहीं है। गुज़श्ता रोज अदालत ने जो ऑर्डर जारी किया था वो बैलेंस में था। अटारनी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत हुक्म के बाद इमरान खान ने कारकुनों को पैगाम जारी किया। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुमकिन है कि इमरान खान ने पैगाम दुरुस्त ना पहुंचा हो, कि इमरान खान को पैगाम दुरुस्त ना पहुंचा हो। डी चौक पर जो लोग आए वो बगैर क़यादत के थे। सियासी ताकत के मुजाहरे को सियासी क़यादत ही रोक सकती है। अटारनी जनरल ने गुज़श्ता रोज जो कुछ हुआ उसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद नहीं थी। अदालती हुक्म के मुताबिक सियासी लीडरशिप से राब्ते का कहा गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले पर मजीद समाअत करेंगे। इस सूरत में असल मामला इख्तलाफात है, हम इस मामले पर फैसला करेंगे। हम समाअत को दूसरों के लिए मसाइल बनाएंगे। अदालती कार्रवाई मफरूजों की बुनियाद पर नहीं हो सकती। अदालत ने गुज़श्ता रोज के फैसले में फ्रीकैन के दरमियान एतमाद पैदा करने की कोशिश की। कल अदालत ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश एहतजाज से पहले की। अमूमी तौर पर अदालती कार्रवाई वाक़ई होने के बाद होती है। अदालत ने जो खुद सारस बनने की जिम्मेदारी ली, PTI को भी हुकूमत पर कई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो आज ख़त्म हो चुका है। अदालत निज़ामे के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत हर वक्त दस्तयाब है। अदालत ने अवाम के मफाद के लिए छापे मारने से रोका था। अदालत छापे मारने के खिलाफ अपना हुक्म बरकरार रखेगी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि ये अदालत अवाम के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अगर कानून और अवामी हकूक़ की कानूनी खिलाफ वर्जी कोई कानूनी खिलाफ वर्जी करता है तो ये अदालत हर वक्त मौजूद रहेगी। किसी को भी बगैर जुर्म के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालत का ये हुक्म आया। अदालत ने तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। अभी तक नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साले की नोटिफिकेशन में दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।